Student of 7th Standard, Jafri Academy of Modern Education, Kargil. Welcome to Computer Education, Chapter number 7, Video Part 1st. Topic: Advanced Formula and Functions in MS Excel. तो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 से शुरू करने जा रहे हैं. पेज नंबर 73 पर आ जाइए. तो एडवांस्ड फार्मूला एंड फंक्शन इन MS एक्सेल, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आइए. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बेसिक फार्मूला इन प्रोवाइज क्लासेस. इन दिस चैप्टर you will learn advanced formula and check out 4 various functions in MS Excel 2007. Types of referencing. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग, यहाँ पर 2 टाइप्स हैं आपको एक्चुअल में. यहाँ पर एक है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और तीसरा भी यहाँ पर बनता है, वो मिक्स्ड रेफरेंसिंग बनता है. तो रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है कि आपका जो फार्मूला आप एक बार डाल देते हैं तो बाकी जो सेल्स में वहाँ पर आपको फार्मूला चेंज हो जाता है. आपका कॉलम और ये रो, जिन दोनों को मिलाकर आपका सेल एड्रेस बनता है, वो सेल एड्रेस चेंज हो जाता है. लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस में आपका सेल जो है, जो सेल एड्रेस आप दे देते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं. और मिक्स्ड रेफरेंस में आपका रो चेंज होगा, कॉलम चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगा. तो इस तरह से आप यहाँ पर रेफरेंस होंगे. Cell referencing helps us identify the behavior of a cell address in a formula when it is copied from one cell to another. तो सेल रेफरेंस आपको मदद करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सेल एड्रेस कौन सा है और यहाँ पर फार्मूला क्या है, और उसको कॉपी किस तरह से एक सेल से हम दूसरे सेल में करते हैं. In MS Excel 2007, cell referencing is of 3 types: relative referencing, absolute referencing, and mixed referencing. Every cell is made up of column part and a row part, which is the address of the cell. The cell is called relative when both parts are not fixed. It is called absolute when both parts are fixed. A cell is called mixed when only one part of them is fixed. तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कहा कि यहाँ पर रेफरेंसिंग 3 रेफरेंसिंग है टाइप्स. इसमें एक है रिलेटिव रेफरेंसिंग, दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंसिंग. तो यहाँ पर हर सेल जो है बनता है आपको कॉलम और रो को मिलाकर. तो यहाँ पर सेल जो एड्रेस होता है उसको बनने में आपको रो और कॉलम की मदद चाहिए, जिन दोनों को मिलाकर आपको एक सेल एड्रेस बन जाता है. तो यहाँ पर जो सेल आपको रिलेटिव कहते हैं, उसमें बोथ पार्ट्स, दोनों पार्ट्स यानी रो और कॉलम दोनों जो है आर नॉट फिक्स्ड. वहाँ पर दोनों फिक्स नहीं होता है, वहाँ पर दोनों चेंज हो जाता है. इट इज़ called absolute when both parts are fixed. जब दोनों पार्ट्स, रो और कॉलम दोनों, यानी कि एक सेल एड्रेस का फिक्स होना, उससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट. इसके में आपको रो भी फिक्स होगा, कॉलम भी फिक्स होगा. और आपको मिक्स्ड उस वक़्त कहेंगे जब आपको रो या कॉलम में से एक वहाँ पर चेंज होता होगा, एक फिक्स होगा, तो उस वक़्त हम उसको मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहेंगे. Relative referencing. In relative referencing, the formula in the copied cell changes as per the changes in the cell pointer's position. The formula for cell reference changes automatically if you copy the formula across row or down column. For example, if the formula in D3 is equal to B3 into C3, the cell address in the formula changes
automatically when the formula is copied vertically to be 2 is equal to B4 into C4। तो यहाँ पर आपको D3 में हम क्या करते हैं, B3 और C3 को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटर करते हैं, फिर इसके बाद D3 जो सेल है उसको हम कॉपी करके D4 में लाएंगे। तो तब क्या होगा, वहाँ पर आपका सेल एड्रेस B4, यहाँ पर B3 था, वहाँ पर B4 आएंगे और इनटू हो जाएगा C3 की जगह पर C4। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सेल एड्रेस चेंज हो जाएंगे। ये हो गया आपका रिलेटिव डिफरेंस। फिर इसके बाद आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस पेज नंबर 47 वहाँ पर आ जाइए। ए डॉलर साइन इज यूज इट फॉर आइडेंटिफाइंग एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंसिंग आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डॉलर साइन को इस्तेमाल करेगा। इट इज़ यूज इट अलॉन्ग विद रो एंड कॉलम नंबर इन द सेल। रो और कॉलम नंबर के साथ इसको हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू $B$3। बी क्या है आपका, कॉलम है, 3 क्या आपका रो है, दोनों के साथ हमने डॉलर लगा दिए। तो ये दोनों चेंज नहीं हो जाएंगे, फिक्स रहेंगे। डॉलर का आपका साइन लगा दिया तो अब ये एब्सोल्यूट रहेंगे। इज एन एब्सोल्यूट डिफरेंस व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड अक्रॉस रोज और डाउन कॉलम, इट रिमेंस अनचेंज। अब यहाँ पर आपका जो फार्मूला है, फार्मूले के बाद आप $3 लगा देंगे तो ये चेंज नहीं होगा। B3 में जो कुछ है वो आपको बाकी सेल्स में भी मिलेगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस है। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब है अनचेंज, इट रिमाइंस अनचेंज इट, आपका रो और कॉलम दोनों। इन द गिवन एग्जाम्पल D3 हैज़ ए फार्मूला। इसमें आपको यह है, D3 में आपको एक फार्मूला है, उसमें $3 into 5 है, एज ए एंड एज इट इज़ कॉपीड। फिर उसके बाद उसको कॉपी करेंगे। इट डज नॉट गेट चेंज इट इन द सेल एड्रेस। सेल एड्रेस में ये चेंज नहीं हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कहते हैं मिक्स्ड डिफरेंस में, इन दिस डॉलर साइन शुड अपीयर्स विद द कॉलम नंबर और द रो नंबर। यहाँ पर आपको डॉलर नंबर यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम कॉलम के लिए यहाँ पर डॉलर लगा देंगे, रो को नहीं लगाएंगे, या रो को लगाएंगे, कॉलम को डॉलर का साइन नहीं लगाएंगे। तो इस वक्त क्या होगा, हमारा मिक्स्ड डिफरेंस हो जाएंगे। मिक्स्ड डिफरेंस में यही होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपको, $B3 is a mixed cell reference containing an absolute column and a relative row। आपको यहाँ पर रो चेंज होगा, बी के साथ आपको डॉलर लगा हुआ है इसलिए कॉलम चेंज नहीं होगा। एंड $3 हैज़ ए रिलेटिव कॉलम एंड एन एब्सोल्यूट रो। यहाँ पर आपको कॉलम आपका चेंज होगा लेकिन रो आपका एब्सोल्यूट रहेगा, वहाँ पर रो अनचेंज होगा। तो इस तरह से आपको ये तीनों टाइप्स समझ में आ गया होगा। एक आपको है रिलेटिव डिफरेंस, दूसरा आपको है एब्सोल्यूट डिफरेंसिंग, तीसरा आपको मिक्स्ड डिफरेंसिंग। मिक्स्ड डिफरेंस एक्चुअल में आपको 2 टाइप्स ही है, एक रिलेटिव डिफरेंस है, दूसरा एब्सोल्यूट डिफरेंस है समझने में। फिर आपको यहाँ पर तीसरा बन जाता है मिक्स्ड डिफरेंस। वो तब बन जाता है जब आप रो के साथ वही डॉलर लगाएंगे और कॉलम के साथ नहीं लगाएंगे, रिलेटिव रहेगा। एक रिलेटिव रहेगा, एक एब्सोल्यूट रहेगा। तो ये 3 टाइप्स हो गया। इन 3 टाइप्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हम फार्मूला डालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्स टू नाउ में आपको कहते हैं, इन MS Excel 2007 फार्मूला यूज़ रिलेटिव डिफरेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में रिलेटिव डिफरेंसिंग के तौर पर। एब्सोल्यूट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कभी ज़रूरत पड़े, नहीं तो हम रिलेटिव डिफरेंसिंग को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर और आज का टॉपिक।
इस वीडियो का, तो कल हम पढ़ेंगे यूजिंग फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।